हाल ही में एक शराब के नाम को लेकर विवाद मच गया है। दरअसल एक शराब बनाने वाली कंपनी रेडिको खैतान की एक नई विस्की को लेकर विवाद खड़ा हुआ। कंपनी ने अपनी नई प्रीमियम सिंगल मॉल्ट विस्की का नाम त्रिकाल रखा है। ये नाम आते ही विवादों में घिर गया, क्योंकि त्रिकाल शब्द हिंदू धर्म खासकर भगवान शिव से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस नाम को लेकर देश के संतों, धार्मिक संगठनों और कई राजनीतिक नेताओं ने आपत्ति जाहिर की है। उनका कहना है कि इस नाम से करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। जी हाँ, त्रिकाल शब्द का अर्थ होता है तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता। ये शब्द विशेष रूप से भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो त्रिकालदर्शी कहे जाते हैं। ऐसे में इस पवित्र नाम का इस्तेमाल शराब जैसे उत्पाद के लिए करना हिंदू आस्था का अपमान माना जा रहा है। इस विवाद पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जाहिर की है, जो एक प्रमुख धर्मगुरु और कांग्रेस के पूर्व नेता रहे। उन्होंने इसे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने की एक श्रृंखला का हिस्सा बताया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, आजकल हिंदुओं की आस्था पर हमला करना एक फैशन बन गया है। कभी कोई नेता गणेश जी का अपमान करता है, तो कभी माँ भगवती का, तो कभी हनुमान जी का, तो कभी सीता माता या फिर भारत माता का। अब शराब कंपनी ने भी इस अपमान की होड़ में शामिल होकर त्रिकाल जैसे पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक नाम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और विश्वास का प्रतीक है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाया है कि क्या कोई शराब कंपनी अपने उत्पाद का नाम ईसा मसीह या पैगंबर मोहम्मद के नाम पर रखने की हिम्मत कर सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस धर्म के लोग एकजुट होकर विरोध करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के साथ ऐसा बार बार किया जाता है, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं होते। उन्होंने कहा कि कंपनियों को ये समझना चाहिए कि ऐसे पवित्र शब्द केवल शब्द नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़े होते हैं। इस तरह के कदम से लोगों को आघात पहुंचता है और समाज में तनाव फैलता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कंपनी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मैं रेडिको खैतान कंपनी से अनुरोध करता हूं कि वो सनातन धर्म का सम्मान करे और ऐसे नामों से परहेज करे जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हो। अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो विरोध तो अपरिहार्य है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई लोगों ने कंपनी को इस नाम को तुरंत हटाने की मांग की है, तो लोग कह रहे हैं कि धार्मिक शब्दों और प्रतीकों का उपयोग केवल सम्मानजनक और उपयुक्त स्थानों पर ही होना चाहिए, न कि व्यावसायिक और मुनाफे के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि ये नया विवाद अब क्या तूल पकड़ता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।